नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे कि हम काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। जो एकेटीयू में काउंसलिंग चल रही है, इस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो उसमें रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो चॉइस फिलिंग का होगा, और चॉइस फिल करके उसको लॉक करेंगे आप। उसी के बाद आपको कॉलेज और कॉलेज का कोई भी ब्रांच आपको एलोकेट होगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन उठेगा कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लें, कौन से कॉलेज को आप प्रेफरेंस लिस्ट में डालें वहाँ पे, जिससे आपको एडमिशन के चांसेस ज़्यादा मिल जाए। तो आपके पास एक रैंक दिया होगा, उस रैंक के हिसाब से हम यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शन बताएंगे आपको कि कौन कौन से कॉलेज को किस प्रेफरेंस पे रखेंगे आप, कि जिससे आपको एडमिशन के चांसेस उस कॉलेज में मिल जाए। उससे पहले हमने एक कुछ वीडियो सीरीज भी बनाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग लोकेशन के लिए। जैसे टॉप कॉलेज इन लखनऊ की कुछ टॉप कॉलेज हमने बताया था। उस कॉलेज को अगर आप लखनऊ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको कंसीडर कर सकते हैं। इस वीडियो को आप देख लेंगे यहाँ से। इसके बाद हमने बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज, जो एकेटीयू के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था। वो भी हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज किस रैंकिंग पे आते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो एडमिशन के लिए इस कॉलेजों को आप कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे ही हमने गाजियाबाद के बेस्ट कॉलेज के लिए बताया था। इसका भी प्लेलिस्ट यहाँ प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ा हुआ है, जिसमें हमने कुछ कॉलेज ले रखे थे, गाजियाबाद के टॉप कॉलेज, जहाँ पे आप एडमिशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं, अपने आप लिस्ट में इसको ले सकते हैं। इसके बाद ग्रेटर नोएडा के भी हमने कुछ कॉलेज को ले रखा था, जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं अपने चॉइस लॉकिंग के टाइम। अब ध्यान दीजिए कि कॉलेज तो हमने यहाँ दिखा दिया कि कौन कौन से कॉलेज किस एरिया में कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं, लेकिन आपको कौन सा मिल सकता है उसकी बात करेंगे हम रैंक के अकॉर्डिंग। अब रैंक की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो एडमिशन पोर्टल है आपका, यहाँ सबसे लास्ट में अगर आएंगे, सबसे लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे एक आपको लिंक दिखेगा। ध्यान दीजिए इस लिंक को, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक यूपी टेक 2025। पिछले साल कौन से कॉलेज में किस रैंक से ओपन हुआ था, किस रैंक पे क्लोज हुआ था, किस ब्रांच का, वो सारा डिटेल यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो इस लिंक पे जब जाएंगे तो जिस कॉलेज में आप एडमिशन की सोच रहे हैं वहाँ पे देख लीजिए कि क्या यहाँ पे पिछले साल किस रैंक से किस रैंक तक के किस ब्रांच में एडमिशन मिला था बच्चों को। फिर आपका अपना रैंक होगा, मैच कर लीजिए। आपको लगता है कि आप इसको प्रेफरेंस डालने से आपको मिल सकता है तब तो डालिए, अदरवाइज इसको उस कॉलेज को प्रेफरेंस में लिस्ट में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक है। अब इसमें हम बात करें अगर कि कैसे हम चेक करेंगे कि किसी कॉलेज में किस ब्रांच में किस रैंक से किस रैंक के लोगों को एडमिशन मिल गया था, तो वो कैसे चेक करेंगे उसी को हम यहाँ पे बताते हैं। ये पिछले साल का डेटा है, इस साल का, इसी के बेस पे आप एज्यूम कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, ये वाला uptech.admission.nic.in। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पिछले साल का रैंक लिस्ट दिया हुआ है, पीजी एडमिशन के लिए, यूजी एडमिशन के लिए, और बीटेक का, बीटेक ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 2025। ठीक है, हम इस रैंक पे आएंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है बीटेक क्लोजिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के लिए। ठीक है, जैसे हम इस पर ओपन करेंगे हमारा एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा, लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। कैसे सर्च करेंगे वो अभी आपको दिखा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑटोमेटिक सिलेक्टेड आएगा काउंसलिंग। यहाँ पे राउंड की बात कर रहा है। हमने बताया था कि जब काउंसलिंग प्रक्रिया होगी कि आपको टोटल 7 राउंड काउंसलिंग होगी, जिसमें मेन काउंसलिंग 1 से लेके 4 राउंड है। इसके बाद 5th राउंड शिफ्टिंग के लिए है, 6th एंड 7th राउंड स्पेशल काउंसलिंग है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे राउंड 1 के लिए, क्योंकि सबसे पहले अभी जो रिजल्ट आएगा आपका, अभी जो काउंसलिंग करेंगे आप, तो राउंड 1 में ही वो आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए कि पिछले साल जो काउंसलिंग हुई थी राउंड 1 में किस इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। हमने एक लिस्ट बनाया था। पहले अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो हम सारे का एक एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे हम सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं तो आईटी लखनऊ की बात करें, क्योंकि हमने आईटी लखनऊ को नंबर 1 दिया था रैंक में एडमिशन के लिए। तो आईटी लखनऊ में देखते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक की एडमिशन हुआ था, किस रैंक से किस रैंक तक। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा लखनऊ। ठीक है, अब प्रोग्राम किस प्रोग्राम लेना चाहते हैं आप, प्रोग्राम ले लीजिए कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। हम बाय डिफ़ॉल्ट एग्जांपल लेके चलते हैं कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में अगर देखें तो
तो अब हमने क्या ले लिया कि काउंसलिंग 25 में पिछले साल राउंड 1 में आईटी लखनऊ में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए कैटेगरी, आप कैटेगरी भी दे सकते हैं अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं देन, लेकिन हम फिलहाल जनरल कैटेगरी की बात करेंगे क्योंकि जनरल में सारे लोग आ जाएंगे, मैक्सिमम लोग। तो आप यहाँ से जनरल कैटेगरी का ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ओपन ले लेंगे हम, ओपन मीन्स जनरल कैटेगरी जो ओपन कैटेगरी है। अब जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आप देखिए कि यहाँ पे नीचे लिस्ट आ जाएगा। अभी सिस्टम काम करेगा और आपको लिस्ट यहाँ पे दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा। देखिए हमने जो बात किया था कि राउंड 1 आईटी लखनऊ कंप्यूटर साइंस में जो पिछले साल की बात करें तो पिछले साल में जो रैंक ओपन हुआ था, देखिए 4036 से और 24,167 तक क्लोजिंग रैंक पे गया था। अगर इस रैंक के बीच में आपका रैंक है तब तो आप इसको चॉइस फिल करेंगे तो चांसेस बनता है कि आपको मिल जाए। अगर इससे कम रैंक है अगर तो भी डालते हैं इसको चॉइस में तो भी मिलने के चांसेस है। लेकिन अगर आपको सपोज करो कि 50,000 या 1 लाख से ऊपर का है तो शायद ये आपको कंप्यूटर साइंस इसमें ना मिल पाए। तो ऐसे आप अपना एक लिस्ट बना सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें किसी अदर ब्रांच में, चलिए कंप्यूटर साइंस में भी हम देख रहे थे, इसी में अगर हम देखें सिविल में, आपको अगर सिविल में एडमिशन लेना है तो क्या कर सकते हैं, कितने रैंक तक के लिए पिछले साल ओपन और क्लोज हुआ था। ये पोर्टल है, आप घर पे भी इस पर ट्राई कर सकते हैं। आप जितने हमने लिस्ट बनवाया था कॉलेज का उसके हिसाब से, तो पहले गवर्नमेंट कॉलेज में हमने आईटी लखनऊ को देख लिया, इसके बाद हमने दूसरे प्रेफरेंस में केएनआईटी सुल्तानपुर का दे रखा था। तो केएनआईटी सुल्तानपुर का भी हम देखेंगे अभी। अब देखिए यहाँ पे आ गया सिविल का। सिविल में देखिए, सिविल में क्योंकि सबसे डिमांडिंग ब्रांच कौन सा होता है, सबसे डिमांडिंग ब्रांच कंप्यूटर साइंस है आज के डेट में, सबको पता है। तो सिविल में क्या हुआ था, थोड़ा ज़्यादा रैंक तक 48,320 रैंक से स्टार्ट हुआ था और 86,000 रैंक तक गया था सिविल में, ठीक है। इस कॉलेज की बात करें तो अगर हम यहाँ पे कॉलेज चेंज करें, अगर हम दूसरा कॉलेज लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में हम केएनआईटी सुल्तानपुर लेते हैं, केएनआईटी सुल्तानपुर, और यहाँ का हम ब्रांच लेते हैं कंप्यूटर साइंस, और कैटेगरी हम ओपन ले रहे हैं। तो देखते हैं क्या बन के आता है इस पर। देखिए अब इसमें बन के आया कि कंप्यूटर साइंस में केएनआईटी में यहाँ पे 33,759 यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 51,000 तक गया था। तो इस तरह से आप बना सकते हैं अपना प्रेफरेंस। अब देखिए इसमें हमने ओपन की बात किया, अगर आपका कोई कैटेगरी है ST ST OBC कैटेगरी है तो आप इससे हाई अदर रैंक पे भी, ज़्यादा रैंक पे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उसकी सीट क्या होती है, कैटेगरी की सीट रिजर्व होती है। तो मैंने जिस तरह से आपको आईटी लखनऊ और केएनआईटी सुल्तानपुर का दिखाया, ऐसे ही आप किसी भी कॉलेज का यहाँ पे डिटेल डाल के इस पोर्टल पे सर्च कर सकते हैं ब्रांच वाइज कि कौन से ब्रांच पे कितने रैंक से ओपन हुआ था, कहाँ तक क्लोज हुआ है। अगर आपका स्पेसिफिक कैटेगरी है तो अपने कैटेगरी के हिसाब से भी रैंक के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि पिछले साल कहाँ से कहाँ रैंक तक एडमिशन किस ब्रांच में हुआ था। और आप अगर इन जनरल देखना चाहते हैं तो इन जनरल यहाँ पे एक लिस्ट भी है जो आपको सारे कॉलेजेस का ऐसे यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा है कि कौन से ब्रांच का किस रैंक से ओपन हुआ था, किस कॉलेज में कहाँ पे क्लोज हुआ था। तो ऐसे देख सकते हैं। और स्पेसिफिक हम तो कहेंगे आपसे स्पेसिफिक जो मैंने कॉलेज लिस्ट दिया था आपका, क्योंकि अगर हम हर कॉलेज के यहाँ पे देखने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको प्रोसेस मैंने बता दिया, आप वेबसाइट ध्यान दीजिए कहाँ से आपको इस लिंक पे आना है, और आप इजीली आप अपने से भी लिस्ट बना सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए तो हम आपके सपोर्ट के लिए हैं यहाँ पे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप मुझसे चैट कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देंगे और बता भी सकते हैं कैसे कौन कौन से कॉलेज कैसे हैं, ठीक है। तो फिलहाल अब ऐसी तरह से जब हमने बात किया था ग्रेटर नोएडा के लिए, तो आप गलगोटिया, जेएसएस नोएडा, जीएल बजाज इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हैं। इसका डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे कि किस रैंक से किस रैंक तक कौन से ब्रांच में ओपन हुआ था, क्लोज हुआ था। ऐसे अगर हम गाजियाबाद करें तो गाजिया में AKG हो गया, RKGIT हो गया, आपका IMS हो गया। हमने कई सारे कॉलेजों का वहाँ भी बात किया था, अच्छे कॉलेजों का, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से किस ब्रांच में किस रैंक से किस रैंक तक के लिए ओपन हुआ था एडमिशन पिछले साल। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा 2026 की काउंसलिंग के लिए कि आप अपना डिसीजन बना पाए। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।